हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है डीप क्लीनिंग का होने वाला है और साथ में आपके साथ में एक रेसिपी भी शेयर करूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज का व्लॉग आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। रेसिपी के साथ क्लीनिंग वगैरह सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है और एंड तक वॉच करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ 9:30 हो रहे थे सुबह के, सॉरी 9:35। और ये था बाहर का मौसम कुछ ऐसा, कुछ हल्के से बादल हो रहे थे, हल्की सी धूप भी हो रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मेरा दिल था चीला खाने का, तो मैंने चीला बनाया है और अपने लिए चाय बनाई है। और बच्चों को भी मैंने यही चीला दिया है, बच्चे भी खा चुके हैं। उसके बाद मैंने ये अपना लाकर जो रखा था, मैं बस कर ही रही थी, दोनों मेरे साथ भी आ गए थे। व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक वॉच करिएगा। एक्चुअली हल्की फुल्की तो होती ही रहती है, लेकिन जैसे कि जो एक मंथली क्लीनिंग जो थी, मंथली डीप क्लीनिंग, तो आज वो करेंगे हम। और ये कुछ कपड़े वॉश करे थे, तो ये सुबह से शाम हो गई पड़े हुए थे, क्योंकि मेरी जो थी इनकी फ़ोल्ड बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज जो है हम बहुत ज़्यादा वाली क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं सामान सारा हटाकर मैं अलमारी के ऊपर सारा कुछ क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम से बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना हाइट की वजह से मुझसे हो नहीं पाता है। और फटाफट से ये जो मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे, इनकी फ़ोल्ड बनाना मैंने शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया फ़्रेश होके। और नाश्ते के बाद जो मैंने स्टार्ट किया, मुझसे 3 से 4 घंटे हो गए थे। क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा, मैंने ये सोचा कि जो कपड़े मेरे वॉश करे हुए हैं ना, सबसे पहले इनकी बना लेती हूँ तह, क्योंकि अगर मैं ऊपर से जो क्लीनिंग जो करूँगी ना, वो सब कुछ डस्ट वगैरह जो है वो कपड़ों पे बैठेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनकी जो तह बनाकर मैंने जिसके जो थे, मैंने उसकी जगह पर रख कर फिर मैंने जो था अपना बाकी का काम फटाफट से शुरू कर लिया। और मैं लग गई थी जी अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला काम होने वाला था। तो ये जो कैलीग्राफी जो हैंग करी हुई है ना मैंने, तो अच्छा ये मैंने बनवाई थी। तो ये इसको भी मैंने जितना भी सामान था ना हैंग करने वाला, जितना भी डेकोर का था, मैंने सब कुछ पहले केयरफुली उसको उतार लिया था। और उसके बाद मैंने जो था वो एक साफ़ सा कपड़ा, सॉरी कपड़ा नहीं है ये, मेरे पास ना टॉवेल है, इससे मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। छोटी सी टॉवेल है, तो मैंने इसे ना पहले इस दीवार पर इतनी ज़्यादा कुछ डस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, ये भी इस पर भी काफ़ी डस्ट हो रही थी, और इसको मैंने हैंग करने दिया। इसको बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा झाड़ दिया था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो क्लीनिंग शुरू कर दी है, ये देखिए मैं इसको झाड़ रही थी। अच्छा, मैं ना इनके लिए वैक्यूम मंगाने वाली हूँ, लेकिन मुझे सही वाला मिल नहीं रहा है। तो वैक्यूम से ना आसानी से बहुत अच्छे से ईज़िली क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल आउटसाइड और इनसाइड। तो मैंने इसको जो है उसी टॉवल से बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये क्लीन करते करते खुल भी गया था। और इसके अंदर जो फ्लावर रखे थे वो भी मैंने क्लीन करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, क्लीनिंग में ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, और इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा वाली कुछ। और जब ये क्लीनिंग वाला काम होता है तो एसी तो चला ही नहीं सकते हैं, मैंने फ़ैन चला कर ही ये काम किया था। और उसके बाद जितने भी फ्लावर्स थे मैंने सब साफ़ करे। और फिर ये जो मैकरिंग हैंगिंग ना देख रहे हैं आपने कलरफुल में, फिर इसको मैंने जो था वो साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और बार बार हैदर जो था वो कैलीग्राफी उठा रहा था। अच्छा, उसमें ना ग्लास लगा हुआ है, मुझे डर भी लग रहा था ये धोखे से ब्रेक ना हो जाए। अब ये देखिए मेरी ये वाली क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने हैंग करना चीज़ों को शुरू कर दिया। और इसको ना, इसके हेयर्स मैं कॉम करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाते हैं, उतारने के बाद उलझ जाते हैं आपस में। तो मैंने इसको कॉम किया। और फिर उसके बाद मेरी जो कैलीग्राफी थी, मैंने कैलीग्राफी को हैंग करना शुरू कर दिया था। मैंने ये सोचा था, अच्छा पहले सबसे पहले ना क्लीनिंग के बाद मैं कैलीग्राफी टांगना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कैलीग्राफी का मुझे ये हो रहा था ना, बच्चे उसको बार बार उठाकर मुझे दे रहे थे, इस वजह से कहीं उसका ग्लास ना टूट जाता, और बहुत परेशानी हो जाती है, मुझे बुरी लगती है मुझे खाली खाली सी वॉल। और उसके बाद ये देखिए बहुत प्यारा सा हैंगिंग का पीस, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके इसको भी टांग दिया था। और इसके ऊपर जो मैंने वॉच लगाती हूँ ना मैं, हाँ, तो ये एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन की थी, पर ये जब ये 2-3 सी पत्तियाँ इसमें झड़ गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से इसको कुछ इस तरह से करवा लिया था कि ये बस छोटी सी वॉच है। और इसको भी है क्लीन करके मैंने इसी के ऊपर लगा दी। तो और ये जो ग्रीनरी देख रहे हैं आप हैंगिंग वाली, इसको नहीं उतारा था मैंने, इसको ऐसे ही हैंग कर दी। अब मैं आ गई हूँ अलमारी वाले सेक्शन पर, मैंने सारा कुछ हटाना जो था वो शुरू कर दिया था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है। अच्छा, मैं हाइट की वजह से इस पर नहीं चढ़ती हूँ, और मैंने गीला सा पैड ले लिया था, और उसमें हल्का सा मैंने जो था वो साबुन लगा लिया था। और साबुन लगाकर मैं अच्छी तरह से मैंने उसको क्लीन करा। ये देखिए, और इतना ज़्यादा स्टिकी हो रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी बारिश में होती है, उसके ऊपर डस्ट आती है तो वो चिपक जाती है। और उसके बाद मैंने इस पर कोलिन डाला था, कोलिन डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ करा, बहुत अच्छी तरह से।
और उसके बाद जितना कुछ मैंने जो सामान उतारा था ना वो भी मैंने क्लीन करा। तो मैंने शूट में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इस वजह से। तो मैंने सोचा मैं ये वाली क्लीनिंग आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और इतनी ज़्यादा वाली ज़िद्दी वाली गंदगी हो रही थी इस पे, तो बहुत ज़्यादा वाली। और जहाँ तक ना मेरा हाथ जा रहा था मैंने वहाँ तक साफ़ किया। बहुत ज़्यादा मेरा जो था वो हाथ आगे जा नहीं रहा था, क्योंकि मैं ना छोटी वाली अलमारी पर खड़ी थी, मुझे डर भी लग रहा था कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। तो मैंने बहुत केयरफुली जो है आराम से, बिल्कुल सहूलियत से मैंने इसको आराम से साफ़ किया। और मेरा कॉर्नर तक हाथ नहीं जा रहा, तो मुझसे जितना हो सका मैंने आराम से किया। और उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए फ़ाइनल रिज़ल्ट, बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है। और अब जो मैंने ऑर्गेनाइज़र साथ में मेरे ज़िदान भी करवा रहे थे। अच्छा लगता है मुझे बच्चों का ये वाला जेस्चर। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैंने जो है वो उसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। कुछ फ़ालतू की चीज़ें भी थी उसमें, कुछ कूड़ा वगैरह भी था। और उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज वाले सेक्शन पे। तो फ्रिज पे मैंने ये कवर डालना था और उसके बाद मैंने सारा सामान फिर से शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए मैंने अलमारी पर से जो सामान उतारा था मैं फिर से उसको उसी जगह, अच्छा मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ तोगरे भी रखे थे। फिर मैंने सोचा तोगरे जो है बैक साइड पे रख के मैं ऑर्गेनाइज़र को आगे रखती हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मेरा जो है निडल बॉक्स है, ये देख रहे हैं आप, वाइट कलर का। इसमें निडल वगैरह और नलकी वगैरह रखती हूँ मैं। तो ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है क्लीन होके। और उसके बाद मैंने इस वाले, ये जो अलमारी थी ना मैं इस पर ही खड़ी होकर मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने इस अलमारी को भी सेट कर दिया और फिर मैं आ गई थी बेड पे, क्योंकि इसको मैंने चादर शीट भी डस्ट से गंदी हो रही, तो मैंने शीट वगैरह सब उतार कर इसको, इसके पिलो कवर वगैरह मैंने दोबारा से नए लगाए थे। और शीट भी मैंने दूसरी लगाई थी, वॉश करी, क्योंकि क्या होता है ना जब डस्टिंग होती है तो चादरें बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही डस्ट जाके चादरों पर बैठ जाती है और उन्हीं पर हम लेट भी जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है वो चादर भी जो थी दूसरी वॉश करी हुई लगाई थी। और उसके साथ मैंने कवर तो पहले ही, पिलो कवर पहले ही लगा दिए थे। और उसके बाद मैं अलमारी के जस्ट बराबर में मेरी जो है वो ड्रेसर रखी, तो इस पर भी काफ़ी डस्ट आ गई थी, ऊपर से मैं साफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने इसको भी क्लीन करा। इसको भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद जो है उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। ये पलंग पर ये चादर इतनी ज़्यादा जो थी, वो बच्चे खाते पीते ना तो थोड़ा बहुत तो जैसे चिप्स वगैरह या कुछ भी स्नैक्स खाते हैं तो वो गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा जो ख़राब लगता है। तो मैंने उसको भी झाड़ कर अच्छे से लगा दिया। और मैं फिर से दोबारा से रूम में आ गई हूँ। मैंने क्या किया, मैंने दीवान की जो शीट थी वो मैंने उतार कर और उस पर मैंने दूसरी शीट लगा दी थी। ये तो मैंने ये दूसरी शीट इस पर लगा दी है, क्योंकि डस्ट इस पे भी हो रही थी। ज़ाहिर है कि जब ऊपर से डस्ट झड़कर आती है ना वो तो सभी चीज़ों पर जाती है। अलमारी पर भी हो रही थी, ड्रेसर पर भी हो रही थी। और ये कुछ सामान रखती हूँ इस पर दीवान पर, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरेज की कमी हो, स्पेस की कमी होने से ना थोड़ा सा परेशानी रहती, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ माशाल्लाह से। तो उसके बाद मैंने कर रही थी डाइनिंग टेबल। अच्छा डाइनिंग टेबल ना बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो रही, कुछ बुक्स वगैरह रखे थे और कुछ बच्चों के खिलौने। ये लोग खेलते हैं ऑर्गेनाइज़र की बजाय, ये लोग अपनी आसानी देखकर उस पर ही रख देते हैं। उसके बाद मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। अच्छा मैं ऊपर नेट का लगाती हूँ और नीचे एक वैसा ही कवर लगाती हूँ सादा। ये तो ये ये प्लेस मैट थे, मैंने इनको भी लगा दिया था। ये भी कुछ गंदे हो रहे थे, मैंने इनको अच्छे से झाड़ दिया, वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आ गई थी इस वाले कॉर्नर पर, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया। किसी दिन तो मैं ये सोच रही हूँ मैं इस प्लांट्स के ना सारे लीव्स अलग करके मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। इसमें ना एक लाइटिंग भी लगी हुई है, तो मैं इस वजह से इसको वॉश नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें लगाई थी पर मैं बहुत कमी से इसको ऑन करती हूँ। कभी मैं ऑन करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको किसी ब्लॉग में। और इसके नीचे भी मैंने एक प्लेस मैट रखी हुई है, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है डस्ट तो सब पे ही होती है। अच्छा ये मैंने जो है इसको हाथ में लेकर साफ़ करी तो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि इसमें सारी लीव्स निकालो ना तब भी अच्छे से होता है। और ये जो फ्लोर मैट पड़ी हुई है ना ग्रे वाली, तो ये पानी से इतनी ज़्यादा गिरी, कोई 3 से 4 दिन में सूखी है ये। और उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़े पर। अच्छा शीट वगैरह तो हफ़्ते में 3 से 4 बार चेंज हो जाती हैं, पर सोफ़ा कवर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं चेंज किए थे। तो मैंने न्यू परचेज़ करे ये वाले, तो मैंने सोचा मैं आज यही लगाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे हुए थे, मेरा मन करा था मैं यही लगाऊँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये टॉवेल वाले कवर हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और कलर भी काफ़ी अच्छा है, न्यू मतलब ऑफ वाइट सा। तो और मैंने कुशन कवर नहीं चेंज करे, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्लीन थे, क्योंकि इस पे बैठना कम ही से होता है, ज़्यादातर दीवान या बेड ही यूज़ होता है बैठने के लिए। कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, ज़्यादातर हम तो बस डाइनिंग टेबल पर या फिर डाइनिंग टेबल पर जो है नाश्ता भी ज़्यादातर हम लोग जो है बेड पर ही दस्तरखान लगा लेते हैं, क्योंकि बैठ कर खाने में थोड़ी आसानी रहती है।
और उसके बाद ये सारा कुछ मैंने रख के, ये देखिए थोड़े से कवर यहाँ पर भी पड़े हुए थे बेड पर भी, और मैंने इस वाले सोफ़े की इस वाली चेयर को भी कर दिया था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली शेल्फ़ मुझे नहीं साफ़ करनी पड़ी, ये थी ही साफ़ क्योंकि इस पे मैं रोज़ाना से झाड़ ही देती हूँ, इसको कपड़ा मार ही देती हूँ मैं इस पर, तो ताकि काम ज़्यादा ना बढ़ जाए मेरा। अच्छा, ये जितने भी चीज़ें आपको ज़मीन पर पड़ी नज़र आ रही हैं, तो ये मुझे धोबी भाई को देनी है, मैं खुद नहीं क्लीन करूँगी इनको मैं वॉश नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझसे इतनी ज़्यादा क्लीन भी नहीं हो पाएंगी। तो मुझे अपने रूम का ना ये वाला जो कॉर्नर है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब देता है, जहाँ पर मेरा कलाम पाक रखा है। काफ़ी मुझे वो वाला कॉर्नर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अलमारी भी काफ़ी साफ़ हो गई थी, डाइनिंग टेबल भी बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी। ये बच्चों के कुछ टॉय हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, मैं नहीं रखती ऑर्गेनाइज़र में, क्योंकि बच्चों को भी आसानी रहती है। तो अब उसके बाद ये आ गई थी मैं इस तरफ, तो ये रखा हुआ है ना, ये मैंने रैप करके चादरें और कवर वगैरह है, क्योंकि ये मुझे धोबी भाई को देने हैं। लॉन्ड्री बास्केट ऑलरेडी इतना फुल हो गया है, तो मैंने जगह बनानी चाहिए, पर वो मतलब है नहीं इतना स्पेस लॉन्ड्री बास्केट में, तो मैंने इसको ऊपर ही रुकी। मैंने सोचा एक दिन की बात है, कल को वो आएंगे मैं दे ही दूँगी। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। बहुत अच्छे से सेट करके मैंने सोचा एक बार अब सारा कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है ना मेरा सोफ़े के पास, तो इस अलमारी पर जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब ऑर्गेनाइज़र हैं। ये हल्का सा मैसी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें भी कुछ ज़रूरी सामान है। और एक ऑर्गेनाइज़र में मेरे कुछ पेन हैं और स्क्रू ड्राइवर वगैरह है। ये सैनिटाइज़र भी यहाँ पर आसानी के लिए रख देती हूँ। और ये छोटा सा ना डस्टबिन है, पर मैं इसे ना मल्टीपर्पज़ भी कह सकते हैं आप। तो मैं कुछ भी अगर रैंडमली मेरे हाथ में कुछ भी छोटा-सा आता है, मैं इसके अंदर ही डालती हूँ, आसानी से मुझे मिल जाता है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र की बात कर रही थी मैं, कि मैं इसमें स्क्रू ड्राइवर, पेन और स्केच वगैरह आसानी से मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर मेरे प्रेस का स्टैंड और मेरे ट्राइपॉड छुपा कर रखती हूँ। बच्चों के वाटर बॉटल्स, सॉरी ज़िदान के वाटर बॉटल्स, आईडी कार्ड वगैरह यहीं मैं हैंग करती हूँ। आज ना बहुत सारा काम कर लिया, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो गई है आज बहुत ज़्यादा वाला। तो ये वाला जो अलमारी का जो ऊपर वाला सेक्शन है फिर कभी करें। और ये ना, ये सामान यहीं पर रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। तो इस वजह से सारा सामान मैं डाइनिंग की चेयर पर रखती हूँ। तो जी मैं आ गई थी। मैं सारा कुछ आपको एक बार व्यू दिखा देना चाहती थी कि क्लीन हो के ना माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। जब हाउस क्लीन होता है या रूम क्लीन होता है, तो इतनी अच्छी वाइब आती है। और मंथ में डीप क्लीनिंग होना लाजमी है। और ये वाला कॉर्नर ना मैं आपको दिखा रही थी, मुझे इतना अच्छा लगता है, कुछ एस्थेटिक वाइब देता है। और ये बच्चों के ना इस ऑर्गेनाइज़र दोनों, एक बास्केट है एक ऑर्गेनाइज़र, इसमें बच्चों के टॉय रखे हैं। किसी टाइम इन दोनों को ये दोनों चीज़ें दे दो, इतना ज़्यादा मैस करते हैं कि मुझे उठाने में इतनी परेशानी हो जाती है। और ये कुछ पार्सल्स रखे हुए मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं। और माशाल्लाह रूम जो है वो क्लीन होकर इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, मंथ में ना ये वाली एक बार डीप क्लीनिंग होनी ही चाहिए। वैसे मैं रोज़ाना बस हल्का हल्का सा ऊपर ही ऊपर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये वाली जो डीप क्लीनिंग थी ना, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें भी मैंने क्लीनिंग करी थी। मंथ में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे 4 से 5 घंटे जो है वो वेस्ट हो जाते हैं इसमें। वेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मुझे टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल से जितनी भी लेडीज़ हैं वो जानती होंगी क्लीनिंग का काम कितना बड़ा है, चाहे मंथ में एक बार हो। और रोज़ाना में हमारे डेली रूटीन में जो है वो वाली सफाइयाँ, बस हमने एक साफ़ सा कपड़ा लिया, बस सब चीज़ों पे मार देना है। और यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करके जो बैठी थी ना, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। मैंने कुछ पानी पिया, और पानी पीने के बाद मैंने सोचा मुझे अभी खाना भी बनाना है। और खाने में मैंने आपसे कहा था ना एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो रेसिपी ये मैंने मलाई इकट्ठा करी थी ना, तो ये कुछ 25 से 26 दिन की मलाई थी, जो कि फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने इसको फ्रिज से कम 2 से 3 घंटे पहले निकाला है, और इस कढ़ाई में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर जो है पकाऊंगी। और मुझे ना वो मक्खन निकालने वाला प्रोसेस नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आता है पर क्लियर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो उस वजह से मैं नहीं करती हूँ। मैं बस इसको जो है लो फ्लेम पर मैं कुक कर लेती हूँ, और इसी तरह से मेरा घी निकल आता है। अब उसके बाद हम जो है बनाएंगे खाना। और खाने में ना मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने में, तो यहाँ मैंने ग्रेट करी हुई लौकी ले ली है इस तरीके से। अब हम इसको जो है बॉईल करने के लिए रख देंगे, और बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसे एक प्लेट में इस तरह से कर लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। और साथ में ही ना हमें ना 1 से 2 छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के प्याज़ों का पेस्ट बनाया था मैंने। और ये एक टमाटर का पेस्ट है पूरा, ये 1 टमाटर का पेस्ट है। और मैं ना इस ग्रेट लौकी को ना मैं थोड़ा-सा ठंडा कर रही हूँ। मुझे इसका पानी भी स्क्यूज़ करना है, स्क्यूज़ करके ही अच्छा बनेगा, क्योंकि पानी अगर होगा तो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो मैं बार-बार यहाँ पर चेक कर रही थी कि हमारी लौकी जो है कितनी टेंडर हुई है। और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे ना
मैंने एक पैन रख लिया था और थोड़ा सा मैंने आईडिया से जितनी मेरी क्वांटिटी थी उस हिसाब से मैंने बेसन डाल लिया था। बेसन से बाइंडिंग अच्छी मिल जाती है। और ये देखिए मैंने पानी वगैरह स्क्यूज़ करके ना, अब मैंने जितने मसाले यहाँ पर, मसालों में मैंने सबसे पहले काली मिर्च डाली है, फिर इसमें मैंने लाल वाली मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना खुशबू वाला ही मसाला है ये डालूँगी मैं, और उसके बाद मैंने नमक डाला है, और उसमें बेसन भी मिक्स कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिक्स कर देंगे, और उसको अच्छे से जो है हम इसको जो है मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके एक तरफ रख देंगे इसको। और पानी पहले ही स्क्यूज़ कर लेना है आपको इसका। और ये मैंने कुछ गार्निशिंग डाली है इसमें, तो इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से, फ्लेवर अच्छा आएगा। और उसके बाद जो हमें इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेने हैं। इस तरीके से देखिए मैंने प्लेट में कोफ्ते बनाए, फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, और इसमें छोटी कढ़ाई ना आराम से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद ऑयल पूरा मैंने कर लिया था, उसके बाद ऑयल को मैंने ठंडा किया, फिर से मैंने लो फ्लेम पर करके मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए। तो लो फ्लेम पर ही आपको कोफ्ते पकाने हैं, वरना फिर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। मेरे कोफ्ते ये डन हो गए थे। और उसके बाद मैंने एक जो प्याज़ों का पेस्ट बनाया था, मैंने पैन में ऑयल डाला है, यही वाला जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे। उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे छोटा सा। प्याज का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर हम उसमें जो है टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो मैंने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद हम ना इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो डालना शुरू करेंगे। तो नमक, मिर्च, धनिया, खुशबू वाला मसाला, गरम मसाला आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, गरम मसाला जो है वो काली मिर्च का पाउडर, मैं उस हमारे यहाँ उसको गरम मसाला बोलते हैं। और खुशबू वाले मसाले जितने भी खड़े मसाले हैं, ठीक है। हाँ, तो उस और अब इस मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह से, इतना भूनना है। अगर मैंने इसमें थोड़ा सा ना कलर वाली मिर्ची भी डाली है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने कलर वाली मिर्ची भी डाली, अगर आप चाहें ऑप्शनल है तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने डाली, कलर अच्छा आता है। तो अब इस मसाले को क्या करना है, हमें बहुत अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करके हमें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। क्योंकि क्या होता है ना कि भूनने से ही हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी, जब तक भुनाई अच्छी नहीं होगी ना, मसाला कच्चा कच्चा लगेगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने जो था वो डन कर लिया था, मसाला अच्छे से भून गया था। इसमें मैंने अपने कोफ्ते शामिल कर दिए थे, और फिर मैंने इसको कोफ्ते के साथ 2 से 3 मिनट चला, उसके बाद मैंने पानी डालकर इसको ढक दिया था पकने के लिए। कोफ्ते हमारे जब ऑलमोस्ट डन हो गए, उसके बाद मैंने हरी धनिया को गार्निशिंग के लिए डाला था, और उसके बाद मैंने सर्व करने के लिए निकाला था। तो उसके बाद मैंने लगाना था दस्तरख़्वान, और मैंने बच्चों की भी प्लेट्स लाई थी, ख़ुद के लिए भी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। आज का था ये एक छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।